फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आप एग्जाम में फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा नंबर्स ला पाएंगे और एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। टिप नंबर 1, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। कई लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन बनते हुए भी उसे गलत बना देते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसमें लिख डालते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, उस हिसाब से आप अपने आंसर्स लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, शांत रहें। एग्जाम में आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं बनाना है। आपको शांत मन से कार्य करना है, अपने माइंड को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करना है। आपको एक निश्चित समय मिला है, उस समय में आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, तो हड़बड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और शांति से बनाएंगे तभी आप ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। हड़बड़ी में आपसे गलती भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव रहें। कई लोग शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखकर इतने घबरा जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि अब तो पेपर खराब हो गया, अब इसमें नंबर नहीं आ पाएगा और पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है। 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगर ज्यादातर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो भी आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि मैं इन्हें बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसमें नंबर लाने की पूरी कोशिश करूंगा, इस एग्जाम को मैं खराब नहीं होने दूंगा। आपको पॉजिटिव रहना है। पॉइंट नंबर 4, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाना है। यहाँ तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप नकल करने की तैयारी करके जाएंगे, पढ़ाई तो करना ही है, साथ ही जैसे कंपास बॉक्स, ID कार्ड्स, इन सबको भी याद से लेकर जाना है। कई लोग एग्जाम्स में इतनी हड़बड़ी में जाते हैं कि अपना ID कार्ड तक भूल जाते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, तो इसलिए घर से ही पूरे याद के साथ सभी चीजों को ले जाएं। एक सैनिक बिना हथियार के युद्ध में जाएगा तो उसका क्या हालत होगा, उसी प्रकार ये टूल्स आपके हथियार हैं और एग्जाम आपका युद्ध है, तो पूरी तैयारी के साथ युद्ध में जाइए। पॉइंट नंबर 5, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी से एग्जाम्स में हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है, क्योंकि इससे मेमोरी पावर और फोकस पावर वीक हो जाता है, इसलिए एग्जाम के समय में अपने खान पान का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हम 3 प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला, इसमें हम जो सबसे कठिन क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले बनाते हैं, जब वो बन जाते हैं तो सरल क्वेश्चन को हम बाद में कम समय में भी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा तरीका है सरल क्वेश्चन को पहले बना लेना, फिर आराम से बैठकर कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। या फिर तीसरा तरीका है क्रम से बनाना, पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक क्रम से बनाते जाना। तो आप तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हो सके तो कठिन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि इससे समय बचता है, क्योंकि जब बाद में आपके पास कम समय होगा, हड़बड़ी होगी, तो आप सरल क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, टाइम का ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं, उसी में आधा से 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको समय का ध्यान रखना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे बाद के लिए छोड़ दीजिए और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में वॉच पहन कर जाइए, उससे आप टाइम का ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन्हें तो पहले बना ही लीजिए, फिर जो नहीं बन रहे हैं उन्हें भी बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनसे रिलेटेड आपको जितना भी नॉलेज है, जितना भी पता है, जितना समझ आया है उसे लिख दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को नहीं बनाते तो उससे आपको उसमें 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप उससे रिलेटेड लिखते हैं तो हो सकता है टीचर आपको कुछ नंबर दे दे, तो इससे नंबर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। पॉइंट नंबर 9, अगर आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपके पास 10 से 15 मिनट बचा है तो इस समय में आप अपने टॉपिक्स, हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे टीचर को चेक करने में आसानी होगी और आपके नंबर्स बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। आप अपने आंसर्स, हेडिंग, टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ आंसर शीट को रंग बिरंगा बनाने की बात नहीं हो रही, बल्कि उन्हें इस प्रकार से दिखाना है कि टीचर की नजरों में आसानी से आ सके। यहाँ आप पॉइंट डाल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुल मिला के उसको आपको इस प्रकार से दिखाना है कि टीचर को आसानी से नजर आ सके। पॉइंट नंबर 10, अब आपने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, आपका आंसर शीट तैयार हो चुका है और आपका समय भी समाप्त हो गया है। आपके पास 5 से 10 मिनट ही बचे हैं। अब आपको अपने आंसर शीट को शुरू से लेकर लास्ट तक रीचेक करना है। सभी आंसर्स को आप ध्यान से पढ़िए, जहाँ भी गलती है उन्हें सुधारते जाइए और एक बार खुद से रीचेक करके फाइनल करके आप उसे सबमिट कर दीजिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो हमें फॉलो जरूर करें, हमसे कनेक्टेड रहें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो भविष्य में और भी बनाने वाले हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।